और ऐसे उल्टे टंगे मिलेंगे कि उनके पुश्ते याद करेंगे, और ऐसे उल्टे टंगे मिलेंगे कि उनके पुश्ते याद करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा हमारी बच्चियों को भगा के भी ले जाए और बाद में कहे कि पैसे ले लो और मरा वो समझ लो। मारो साले के 4 जूते बताएंगे तो कहा गया कि नहीं यहाँ नहीं जा सकते आप। एक चीज निकल के आई है जो किसी सूरत में कम से कम पुष्कर सिंह धामी की सरकार में बर्दाश्त योग्य नहीं, तो उसके घर वालों की इतनी हिम्मत हो गई है तो लड़की के पिताजी से आके बाप से आके मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि पैसे ले लो और लड़की को मरा हुआ समझ लो। राजीनामा लिख के दे दो, ये बोल रहे हैं। ये तथ्य मेरी बात सुनो। देखो अब सीयू खड़े हैं, अब इन्हें संज्ञान लेने दो। आज हम खड़े हैं ना सामने, आज सरकार खड़ी है, ठीक नहीं, और सामने खड़े और पुलिस विभाग भी हमारे बीच का ये काम करेगा, इनसे काम लेना है हमने। 18 दिन हो रहा। देखो है क्या कि जब किसी भी मुजरिम को सजा मिलती है तो अपराध की हिम्मत दूसरों की कम होती है। सजा तो मिल रही है, ठोके भी जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई इतनी हिमाकत फिर भी कर ही गया तो उसे अगर हम टाइमली नहीं पकड़ेंगे और टाइमली पकड़ के उसे पूरा संदेश नहीं देंगे तो फिर ये तय बात माने कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। जितनी त्वरित कार्रवाई किसी डकैती में, किसी हत्याकांड में होती है, उतनी ही त्वरित कार्रवाई, उससे ज़्यादा त्वरित कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। ये सारे मसले बराबर है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई हत्याकांड हुआ तो वो कमज़ोर है, वो भी महत्वपूर्ण है, डकैती भी महत्वपूर्ण है और लव जिहाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इस मामले में कहीं ना कहीं 18 दिन बीत जाने के बाद और पिछले कई दिनों से ये आंदोलित है। और ये लड़की के पिताजी, वो हमारे सिख समाज की बच्ची है 14 साल की, और एक वो मुस्लिम युवक दानिश है ना नाम उसका, दानिश उसे लेके भागा है। मतलब एक तो तथ्य में कन्फ्यूजन हो, कौन ले गया, क्या ले गया, कोई तथ्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तब भी होता। यहाँ तो तथ्य भी बड़े स्पष्ट हुए हैं, कौन लेके भागा, ना वो मना कर रहा है ना उसके घर वाले मना कर रहे हैं। दोनों गायब हैं, एक दिन से गायब है। तो केस तो बिल्कुल खुला हुआ है ना, केस को मिस्ट्री का तो है नहीं कि लड़की गायब है, किसके साथ गायब है, ये भी नहीं है। मुकदमा जो दर्ज किया गया गुमशुदा में किया गया। चलो वो तो मुकदमा, पहला मुकदमा तो गुमशुदगी में दर्ज होता है, कोई बात नहीं। बात मुकदमे की नहीं है, मुकदमे की धाराएं तो सारी बदल जाएंगे। बिल्कुल सर, मैंने बताया पहला मुकदमा तो जब पहले दिन होता है वो गुमशुदगी में करते हैं, बाद में उसमें जिस तरीके से कहा उस चीज को बस सीरियस लेके आज ही एक्शन कर दो उस पर। ठीक है सर। इतनी अगर हिमाकत वो कर गया तो ऐसा नहीं चलेगा हमारी बच्चियों को भगा के भी ले जाए और बाद में कहे कि पैसे ले लो और मरा वो समझ लो। उल्टे टंगे मिलेंगे पेड़ों पे जो इस तरीके की हिमाकत करेंगे, और ऐसे उल्टे टंगे मिलेंगे कि उनके पुश्ते याद करेंगे। जय श्री राम। इतनी हिमाकत नहीं करने देंगे किसी की। इतनी हिम्मत हो जाएगी किसी की कि बच्ची के बाप, जिसका 13-14 साल की बच्ची लव जिहाद में भगा के ले जाए, उसके घर वाले आके ऐसे हिमाकत कर लें, ये नहीं चलेगा। तो उसमें कार्रवाई भी आप उसे करो, ठीक नहीं। और एक बार जरा अभी आते हैं हम लोग अंदर, जरा बैठ के जरा बताओ आपको इसमें तुरंत संज्ञान लो। तब से प्रशासन क्या कर रहा है, हाथ पे हाथ बांध के बैठने के लिए आप लोग यहाँ तनख्वाह ले रहे हैं। टैक्स हमारा, पैसा हमारा, सैलरी हमारे पैसों से आपको मिल रही है, काम क्यों नहीं कर रहे हो? कहाँ है वो 1.5 लाख रुपए देने वाला आदमी? बुलाओ उस कुत्ते को यहाँ पे, मारो साले के 4 जूते बताएंगे तो आपको। अगर ये प्रशासन नहीं समझेगा ना तो पूरे प्रदेश में प्रत्येक जंगल का कार्यकर्ता अपने घर से निकलेगा और केला खेड़ा आने के लिए तैयार होगा। मैं बोलना चाहता हूँ प्रशासन के सभी अधिकारियों को, माननीय सीओ साहब आके यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश ना करें, समझाएं उसको जो 1.5 लाख रुपए तुम्हारे थाने में आके कोई आदमी 1.5 लाख रुपए देने की बात कर रहा है, उसके बाद तुम लोग तो पकड़ने के जगह हाथ पे हाथ धर के बैठे हो। कुछ तरीका है तुम लोग का ये है? और कितने पैसे मिल गए तुम लोग इस केस में? कितना कमाना चाह रहे हो तुम लोग? अरे बताते क्यों नहीं हो कितना कमाना चाह रहे हो? प्रबंधन दे देगा 1.5 की जगह 2 लाख दे देगा, 10 लाख दे देगा, लेकिन कार्रवाई तो करो। हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होगा। अभी जब तक हम लोग यहाँ है ठीक है, अगर नहीं होगा तो खुद तोड़ने के लिए सक्षम है वो जंगल, सारे घर सारे द्वार।